करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक दफा फिर मौका दिया है पाकिस्तान की खिदमत का। पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा लीडर, सियासी कारकुन और बाशऊर शहरी जमहूरियत का कलमा पढ़ता है, लेकिन जमहूरियत है कि इस मुल्क में जड़ ही नहीं पकड़ती। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क जो एक जमहूरी अमल से वजूद में आया, वहाँ अमलन किसी चीज़ का अगर फुकदान है तो वो है जमहूरियत। यहाँ तक कि जब एक जमहूरी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है तो उस वक्त भी जमहूरी रवैये नहीं अपनाए जाते। इस सब किस्से के पीछे जो वजूहात हैं वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर जागीरदारों का कब्ज़ा। ये जागीरदार अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं। नवाज शरीफ, चौधरी ज़हूर इलाही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जरदारी, बिलोर, खर और पीर पगाड़ा जैसे ख़ानदान पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर काबिज़ हैं। इन सब ख़ानदानों के अदलिया, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुकात हैं जो हर तरह से उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं। I, Mohammad Nawaz Sharif, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आए और लाहौर में एक लोहार की हैसियत से काम शुरू किया। मियाँ मोहम्मद शरीफ ने 1939 में एक छोटी सी फाउंड्री की बुनियाद रखी। 80 की दहाई में शरीफ बरादरान ने सियासत के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते एक इत्तेफाक ग्रुप जैसी बड़ी फाउंड्री और अंदरूने और बैरूने मुल्क 30 मज़ीद बिजनेस एम्पायर्स बना लिए। अगर शरीफ ख़ानदान के सियासी ताल्लुकात पर नज़र डाली जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि उनके ताल्लुकात फ़ौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह जो कि नवाज शरीफ के पार्टी के एक अहम रुकन हैं, वो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कज़न बताए जाते हैं। इसी तरीके से ये तमाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ताल्लुकात बहुत हैं। मलिक मोहम्मद क़य्यूम जो अटॉर्नी जनरल थे, जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़े आगे थे, उनके सगे भाई जो हैं वो मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की पार्टी में हैं। और इसी तरीके से उनकी जो सगी बहन है यास्मीन रहमान, वो पीपल्स पार्टी में हैं। इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं वो मियाँ साहब के समधी हैं। शरीफ ख़ानदान इन ताल्लुकात का फ़ायदा हमेशा से उठाता आया है। तो मियाँ साहब अल्लाह के फजल करम से अब तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन वो भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर सियासत में आया। जनरल ज़ियाउल हक़ का ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि नवाज शरीफ का किला बड़ा मजबूत है। नवाज शरीफ का ताल्लुक मिडिल क्लास से नहीं था। जब वो इक़्तिदार में आए तो उनका ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से था। मोरओवर उन्होंने अपनी दौलत नाजायज़ तरीके से कमाई थी। सब लोग जानते हैं कि 70 साल से इस ख़ानदान का तरीका लोगों को ब्राइब करना और जहाँ तक हो सके नाजायज़ वसाइल इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ उनकी अपनी फैमिली के 13 अफराद पाकिस्तानी सियासत में आला ओहदों पर फाइज हैं। सियासी ताल्लुकात पर नज़र दौड़ाई जाए तो चौधरी निसार अली ख़ान नवाज शरीफ की आंखों का तारा समझे जाते हैं। चूँकि चौधरी निसार अली ख़ान के भाई फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज रहे हैं, इसलिए सियासत में उनकी हैसियत किसी से ढकी छुपी नहीं। साम्राज्य की पार्टी हैं आप, साम्राज्य के खिलाफ लड़, तो भाई वो जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले थे वो दफन हो चुके, वो अगले जहान पहुंच चुके। आप अपना जवाब दो। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम थानेदार और तमाम पटवारी चौधरी निसार की मर्जी से लगाए जाते हैं। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गए हैं, उनकी कैपेसिटी तो बहुत है, सलाहियत तो बड़ी गैर मामूली समझी जाती है। पॉलिटिक्स के मैकेनिक्स को बहुत समझते हैं। हमने और शुजात साहब ने खास तौर पे पीपल्स पार्टी के काबरीन से ये बात की है। चौधरी ज़हूर इलाही ने 1932 में पुलिस के महकमे में मुलाजमत इख्तियार की।
और कुछ अर्सा बाद ही उन्हें बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जहां से वो अपने बड़े भाई मंजूर इलाही के पास अमृतसर चले गए। चौधरी साहब वाघा की सरहद से कपड़ा भी स्मगल करते थे। इसी दौरान उन्होंने मिला राम मिल्स की अलॉटमेंट करवा ली, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया और चंद ही सालों में उनका शुमार गुजरात के अमीर तरीन चौधरियों में होने लगा। उन्होंने सियासत के मैदान में भी कदम जमाना शुरू कर दिए। मुस्तकबिल करीब में पार्टी का अजीज राब्ते के लिए निकला करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही के साहबजादे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही पहली दफ़ा अयूब खान के दौर में वो इक़्तिदार में आए, सियासत में सामने आए। चौधरी ज़हूर इलाही के बहुत अच्छे तल्क़ात थे जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ। उसी हवाले से चौधरी शुजात हुसैन जो है वो सियासत में आए। वो मोहम्मद खान जुनेजो की वज़ारत उज़्मा के दौर में 1985 में पहली दफ़ा वज़ीर बने, वफाकी वज़ारत में शरीक रहे। फिर इसके बाद वो उस वक्त से लेकर अब तक के हैं वो सियासत में बड़े मुतरक हैं। परवेज़ इलाही का बेटा चौधरी मूनुस इलाही, वो भी एक बड़ी हैसियत का मालिक है, सियासत में उसे भी एक बड़ा मकाम हासिल है। बाकी सियासी जागीरदारों की तरह उनकी भी सियासी वफादारियाँ फ़ौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से हैं। पंजाब में जट फैमिली के मुख्तलिफ जो कबीले हैं, जिनमें चीने, चट्ठे, वराए, वट्टू और तारड़ वगैरह शामिल हैं, इन सब के साथ इनके बड़े गहरे तल्क़ात हैं। ये तमाम रिश्तेदारियाँ जो हैं हर सियासी जमात के अंदर बड़े बड़े ख़ानदानों ने अपनी अपनी जड़ें मजबूत की हुए हैं, रिश्ते ताल्लुक़ बनाए हुए हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि शायद कोई बहुत बड़े नज़रियाती इख्तलाफात हैं इन सियासी जमातों के आखिर में, मगर जो असल हकीकत है वो यही है कि तमाम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और इक़्तिदार के लिए बारियाँ लेते हैं। पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके बानी थे। उन्होंने इसकी बुनियाद नवंबर 1967 में रखी थी। भुट्टो साहब को सियासत में अस्कंदर मिर्ज़ा लाए थे। अस्कंदर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के सदर थे, उनकी बीवी बेगम नाहिद अस्कंदर मिर्ज़ा ईरानी निजात थी। भुट्टो की बेगम नुसरत भुट्टो वो भी ईरानी निजात थी। नाहिद मिर्ज़ा और नुसरत भुट्टो की आपस में दोस्ती थी, शनासाई थी। अब इसकी वजह से भुट्टो जो थे वो सियासत में आए। अयूब खान ने जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो अस्कंदर मिर्ज़ा ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिफारिश की और वो मरकज़ में वफाकी वज़ीर बने। इसके बाद वो अयूब खान के साथ शरीक रहे और अयूब खान का जितना भी दौर है उस दौर में 1966 तक वो अयूब खान के इंतहाई करीबी साथी रहे। इस हद तक करीबी साथी थे कि वो कहा जाता है कि अयूब खान को डैडी क्या कर पुकारा करते थे। आसिफ जरदारी जो कि मुल्क के सदर हैं की शादी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से हुई। इन ख़ानदानों का ताल्लुक सिंध के बड़े जागीरदारों में से है। भुट्टो ख़ानदान के ज़ेरे साया सदर जरदारी ने भी सियासी मैदान में अपना लोहा मनवाया। दोनों ख़ानदानों में रिश्तेदारी के साथ साथ सियासी शराकत ने पूरे मुल्क पर अपने असरात मरतब किए। भुट्टो साहब को मुल्क के जो बड़े सियासी ख़ानदान थे उनकी हमायत भी हासिल थी। ये अजीब एक तरह का आपके ये तजाद है कि भुट्टो साहब नारा आम पिसे हुए अवाम के हकूक़ लगाते थे, जागीरदारी के ख़िलाफ़ थे, रोटी कपड़ा और मकान का वो नारा बुलंद करते थे। हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और खुदा मेरा गवाह है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान कुर्बान, मैं अपनी जान। सिंध के वडेरे मखदूम अमीन फ़हीम का ख़ानदान, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का ख़ानदान, इसी तरह और बड़े जागीरदार और वडेरे उनके साथ शामिल थे। पंजाब के भी जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पर कुरैशी और इसके अलावा लगारी और खोसा ख़ानदान, ये सब लोग जो थे उनका साथ दे रहे थे। सदर जरदारी की आशीर्वाद से उनकी बहन फरियाल तालपुर और अजरा पलीचो अहम पार्टी ओहदों पर फाइज हैं, जबकि सदर जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन हैं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ANP को लेती हैं अवामी नेशनल पार्टी। असफंदियार वली खान इसकी आजकल सदर हैं। वली खान इसके सरबराह हुआ करते थे, जो असफंदियार खान के वालिद थे। वली खान के वालिद खान अब्दुल वक़ार खान
जिन्हें सरदी गांधी कहा जाता है, असफंदयार वली खान, वो बज़ात ख़ुद भी एक बड़े ख़ान हैं। फिर मर्दान के आज़म होती खान, उनके वो बहनोई लगती हैं, वली खान के वो दामाद भी हैं। फिर अमीर हैदर होती खान जो आज़म खान के बेटे हैं, वो सरहद के वज़ीर आला रहे हैं। इसी तरह बलोर फैमिली हो या बाकी खट्टक हों, ये सब लोग जो हैं एक बड़ी हैसियत के मालिक हैं। पेशावर का बिलोर ख़ानदान पाकिस्तान के क़याम से कबल ही सियासी मैदान में सरगर्म अमल है। इस ख़ानदान की जड़ें भी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में रची बसी हैं। जनूबी पंजाब का खर ख़ानदान भी कई दहाइयों से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर काबिज़ है, जिसके मरासिम दूसरी पार्टियों के आला सियासतदानों से हैं, जो पाकिस्तान में मोरूसी सियासत की एक अहम मिसाल है। जनूबी पंजाब में खर फैमिली है, गुलाम मुस्तफ़ा खर, गुलाम रब्बानी खर, मिलादी खर वगैरह, ये लोग जो हैं ये सियासत में इनका भी एक बड़ा किरदार है। गुलाम मुस्तफ़ा खर पीपल्स पार्टी में शरीक हुए, भुट्टो के दोस्त भी थे और वो पंजाब के गवर्नर भी रहे, पंजाब के वज़ीर आला भी रहे। अब उनके बाद सिलसिला चल रहा है कि हमेशा वो इंतखाबात में कोशिश करते हैं कि जीत कर आएँ। खर ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्ज जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो असम्बली में आने की कोशिश करता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट जो कि एक अहम किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने में, उसमें आपकी जुडिशरी है, मिलिट्री है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपका मीडिया है, तो पॉलिटिकल फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फैमिलीज़, फ्यूडल फैमिलीज़, वो लोग जिनको हम गुज़िश्ता 30, 40, 50 सालों से देख रहे हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं ऑन एंड ऑफ। अगर देखा जाए और उनका आप एक जायज़ा लिया जाए तो उन तमाम फैमिलीज़ के रूट्स हैं इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। अब जहाँ तक सियासतदानों की बाहमी रिश्तेदारियों का ताल्लुक है तो वो बड़े मसले का एक पहलू है, वो बुनियादी मसला नहीं है। बुनियादी मसला है तालीम का, इंसाफ का फ़रोग़, तालीम का फ़रोग़ और उसके नतीजे में एक आज़ादी और वह माहौल जिसमें इंसानी सलाहियत बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल होती है। तमाम ख़ानदान मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे से ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रखते हैं और असल ताल्लुक और रिश्ता इनका इक़्तिदार के साथ होता है, ताकत के साथ होता है और ताकतवर आदमी के साथ होता है, चाहे वो फ़ौजी हुक्मरान हो, चाहे वो मुंतखब वज़ीर आज़म।